दोस्तों नमस्कार। आज हम बीटीसी में फोर्थ सेमेस्टर के लिए घनमूल और घनमूल में अंकों की संख्या या घन कैसे करते हैं। देखो, वर्गमूल की तरह घन भी एक छोटा सा पार्ट है फोर्थ सेमेस्टर में। आप देखते हैं, सबसे पहले हम घनमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि 91125 ये एक संख्या है जिसका घनमूल में अंकों की संख्या पूछी गई है। इसका एक तरीका तो यह है, हम इसका घनमूल निकालें और घनमूल निकाल के फिर हम बताएं कि भाई इसमें अंकों की संख्या क्या है। पहले मैं एक छोटा सा घनमूल बता दूं घनमूल में क्या होता है। जैसे कि हम एक 27 ले लेते हैं और 27 में आपको कह दिया जाता है इसका घनमूल करिए। तो आप घनमूल करने के लिए क्या करें, 27 को पहले इसके गुणनखंड करें, प्राइम फैक्टर 3 से कटेगा, 3 से 9 जाएगा और 3 से कटेगा 1 3 जाएगा और 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। तो 3 का एक पेयर बन गया जिसमें 3 संख्या है। उन तीनों में से क्या ले लें, एक ले लें, तो क्या बन गया इसका घनमूल 27 का घनमूल 3 आ जाएगा। ऐसे ही आप सभी जानते होंगे इतना, तो 64 का घनमूल निकालें। तो 64 का घनमूल निकालने के लिए हम इसे करें तो 4 से भी कट सकता है, छोटी संख्या 2 से काट के देख सकते हैं। 4 से 16 आ जाएगा, फिर 4 से 4 बार कटेगा और फिर 4 से 1 बार कटेगा। यहाँ पर भी हमारे पास कितना आया, यानी कि इसका घनमूल 4 आ गया। अब हम बात करें, इनको भी यही लिखे रहे हैं इसमें घनमूल में अंकों की संख्या। देखिए, इधर से जैसे वर्गमूल में इधर से 2 2 का पेयर बना देते हैं, इसमें क्या बनाइए, इधर से 3 का पेयर बनाइए। आगे जितना बचा उतने बचे रहने दिए और यहाँ पर 1 और 2, तो इसमें घनमूल में अंकों की संख्या होगी। घनमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 2। अगर हम इससे और दूसरा नंबर ले, जैसे 195112, इसमें हमें बताना है कि घनमूल में अंकों की संख्या। आप देखिए यहाँ पर 3 का एक पेयर बनाए, 3 का ये पेयर बन गया 1 और 2। इसमें भी अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। 27, आप जैसे 27 है, 27 का आपने 3 किया, आप कहोगे यहाँ पर तो एक ही अंक आया, परंतु यहाँ पर तो 3 अंक है ही नहीं। आप एक काम करिए, इधर से 3 का पेयर बनाइए। आप कहोगे 3 तो है नहीं, शुरू में 0 लगाते कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास 3 बन गए और इसमें अंकों की संख्या कितनी आ गई, 1। अब आप कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें घनमूल में अंकों की संख्या, तो आप अंकों की संख्या तुरंत देखिए, जैसे कि लिखा है 14049228। आप यहां से पेयर बनाइए, 3 का एक ही बन गया, ये अकेला बचा, कोई बात नहीं। 1, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए। तो इसमें घनमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। आगे ले लेते हैं, जैसे कि √195312 इसमें 1 2 3, तो यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, यानी कि इधर से पेयर 3 का बनाना है। जितने लास्ट में बचे उसे 1 बचे 2 बचे, हमें वो भी एक पेयर मान लेना है और कुल मिला के अंकों की संख्या निकल जाएगी। घनमूल निकालना हो, जैसे कि हम इसका घनमूल निकालें, तो इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। देखते हैं घनमूल निकाल के कैसे निकलेगा। पहले हम एक काम करते हैं, 191125 इसका घनमूल निकालते। मैंने बताया इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। इसका निकाल के देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, वर्गमूल वाले भाग विधि से नहीं निकलता ये, केवल फैक्टर प्राइम फैक्टर करें। इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो यह संख्या 5 से पक्का विभाजित होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले 5 से करिए, 5 से बनाएगा, 4 बचा, 1 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बजे 25। आगे चलते हैं, फिर 5 आ गया तो 5 से फिर कटेगा, 5 से काटें, 5 दिए 15। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 3 5 चौक 30, 2 5 चौक 20, 5 दिए 25, फिर 5 आ रहा है, 5 से काट दीजिए, 5 से 35, 1 4 5 दूनी 10, 5 9 45। अब हमारे पास 5 नहीं है, अब हम देखते हैं ये संख्या किससे कट जाएगी। आप एक काम करिए,
7 to 9, 7 to 9 को 3 से देखते हैं कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। अगर इनका सम 7 और 2 9 और 9 18 है तो यह संख्या 3 से भी कट रही है, 3 छंग 18 और 9 से भी कट रही है, 9 दूनी 18। तो 729 9 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है। हम 3 से काटे, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। 3 से काटे, 3 अटे 24, 3 एकम 3, 3 से काटे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटे 3 और 3 से काटे 1। तो हमारे पेयर बन गए, यहाँ पर 3 से 27 आएगा और फिर 3 से 9 आ जाएगा और 3 से 3 आ जाएगा। तो हमारे पेयर देखते हैं, एक पेयर यहाँ से बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो इस तरह से इसका 5 गुना 3 गुना 3, 5 3 15 3 45। तो हमारे पास घनमूल में, इसके घनमूल में मैंने पहले बताया था कितनी है अंकों की संख्या 2। तो देखिए 2 ही आई है। तो आप इस तरह से कोई भी सवाल हो, घनमूल में अंकों की संख्या आपको निकालनी हो, आप निकाल सकते हैं। घनमूल करना आइडिया होगा आपको। अभी हम थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें माइनस है या डेसिमल है। तो अगर माइनस लगा हुआ है और हमें घनमूल निकलवाना है तो माइनस रहे, आंसर में भी माइनस आएगा। जैसे कि 27/64 यहाँ पर माइनस है, हमें इसका निकालना है घनमूल। तो हम माइनस तो आंसर में आएगा ही, ऊपर वाले के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 3, नीचे वाले के भी कर दीजिए आप 4 × 4 × 4। तो एक ऊपर से पेयर में से ले लेंगे 3 और नीचे से भी 3/4। तो हमारे पास इसका घनमूल क्या आ गया 3/4, माइनस में 3/4। जैसे अगला नंबर है 125/31331। आप ऊपर वाले का माइनस तो लगेगा ही, पेयर बनाए 5 × 5 × 5 125 हो जाएगा। अलग से भी कर सकते हैं में 1331। अब इसकी बारी आती है कि किससे कटेगा भाई, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, 5 नहीं है। 1 3 4 4 3 7 और 1 8, 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। हमारे पास 8 4, बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, 4 से नहीं कटेगा। बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं हो रहे, 8 से भी नहीं कटेगा। तो हम देखते हैं 10 से तो 0 नहीं है, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं 1 3 4 3 1 4। अगर पहला तीसरे अंकों का योग और दूसरे चौथे अंकों के योग का अंतर 0 आए या 11 आए तो वह नंबर 11 से कटेगा। तो इसे 11 से काटे, 11 गुना 11 गुना 11। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया -5/11। अब डेसिमल का ले लेते हैं, जैसे कि 0.008। हम इसमें डेसिमल के लिए सबसे पहले आप 8 और डेसिमल हटा दीजिए 1 और आगे 3 0 लगा दीजिए। तो ये बन गया 8/1000। 8 का अगर करें तो 2 × 2 × 2 और नीचे क्या आएगा 10 × 10 × 10। तो हमारे पास ऊपर वाले में से एक पेयर लेंगे, नीचे वाले में से एक पेयर लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 0.2। तो इसका मतलब 0.008 का घनमूल क्या होगा 0.2। और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आगे जैसे कि 1728 1728 लिखा है। अगर हमें पहले ही पता करना है इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो 3 और 1 यानी कि 2 अंक होंगे। इससे कट रहा है 1728, 2 से काट दीजिए, 2 से 8 जा, 2 से 6 जा, 4 जा, 2 से 4 जा, 3 जा, 2 जा, 2 से काटिए, 2 से 1, 2 से 2 जा और 1 6, फिर 2 से काटिए 1 2 8, फिर 2 से काटते जाइए 64, 2 से काट दीजिए 32, 2 से काटे 16, 2 से 8 और 2 से करें तो 4 और 2 से 2 और 2 से 1। तो 3 के पेयर बना दीजिए। अब हमारे पास पेयर बन जाते हैं, एक ये बन गया, यहाँ पर 2 से काटा, एक यहाँ पर हमारे पास 2। तो इसका 1728, 2 दूनी 4। भाई यहाँ पर देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कहीं काटने में गड़बड़ तो नहीं, पूरे पेयर नहीं बनने, काट के देख लेते हैं। 1 7 1 7 2 8। पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से काटे तो 2 से काटने पर क्या आएगा 8 जा, बचा यहाँ पर 1, 2 6 12 और 2 से 4। चलिए 2 से काट लो 4 3 2, ठीक है। 2 से काटिए तो 2 से काटने पर क्या आएगा 216 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो 128 आ जाएगा।
फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटने पर 64। तो इसका मतलब 2 से काटें तो यहाँ पर कितना जाएगा 32। इसका मतलब सही कटा हुआ। 2 से 16 और 2 से काटें तो आएगा हमारे पास 8 और 2 से काटे 4 और 2 से 2 और 2 से 1। अब देखते हैं 1 2 3 1 बच रहा है, इसमें नहीं, ये बनेगा नहीं, ये हमारा 1728 नहीं बनेगा। तो हमें देखना था कि कौन से में 3 के पेयर बन रहे हैं। अगर ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें पेयर नहीं बनता तो उसका घनमूल नहीं होता, 3 के पेयर बनने चाहिए। अब हम देख लेते हैं जैसे कि -5/9 का हमें क्या करना है, घन करना है की पावर 3, तो माइनस तो लगेगा ही। जब भी घन की बात आती है माइनस अगर दिया हुआ है तो माइनस तो लगेगा ही। अब यहाँ पर 5 की पावर 3, 5 × 5 × 5, ऐसे ही हम 9 × 9 × 9 कर दें तो ऊपर कितना आ जाएगा -125 और नीचे क्या आएगा 729। सीधा हो गया। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्यूब रूट 125 × 343। बहुत आसान सिंपल सा चैप्टर है, यानी कि घनमूल। इसके आप करें 125 का क्या आएगा, 5 से काट दीजिए आप, तो 5 × 5 अलग से रफ कॉपी में भी कर सकते हैं। ये 7 से कट जाएगा, देखिए 3 4 3 के फैक्टर करें तो 7 से 7 × 28 बचता कितना 6, 7 × 63, फिर 7 से काट दीजिए तो आपके पास 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटो 1 आ जाएगा, तो 7 × 7 × 7। तो हमारे पास क्या बच जाता है, 3 के पेयर बन गए, 5 × 7 और आपका आंसर आ जाता है 35। देखिए ये वाला आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ गया। इस तरह से हमारा अब तक वर्गमूल और घनमूल पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।